विवाह शब्द का प्रयोग किया गया है, पर इसके पीछे की गंभीरता बहुत ज्यादा है। कई लोग हंसते हैं कि भगवान इतना ब्याह किए। नहीं, भगवान की थी, है, रहेगी। आपका पैसा कितने रूपों में आपके पास रहता है, फ्लैट के रूप में, प्लाट के रूप में, गाड़ी के रूप में। आपका पैसा जब इतने रूप में नहीं था तब भी पैसा आपका था, इतने रूपों में है तब भी आपका है, और जब आप चाहेंगे तो इनको हटा करके फिर अपने रूप में आ जाएगा वो पैसा। वैसे ये प्रकृति सदा भगवान की थी, है, रहेगी। कथा का तीसरा दिन याद करिए, हमने आपको सुनाया था कि सारी प्रकृति भगवान से निकली है। तो भगवान ने 8 पटरानियों से विवाह किया है। इसके पास एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भूमि का बेटा है, इसलिए उसका नाम भौमासुर है। वह प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला है। भगवान ने उसका उद्धार किया है। भौमासुर ने संकल्प लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ इकट्ठे ब्याह करूंगा। उसने 16,100 कन्याओं को इकट्ठा भी कर लिया था। बड़ी गजब की पहरेदारी में रहता था। मुर नामक दैत्य उसकी रक्षा में रहता था। भगवान एक बार सत्यभामा जी के साथ में पधारे तो मुर नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। बाद में भौमासुर को भी मारा और राजकन्याओं को भगवान ने कारागृह से मुक्त कराया। भगवान ने कहा, हे राजकन्याओं, अब जाओ, अपने अनुसार घर भर ढूंढ करके अपने पिता और भाई से मिल करके अपने अपने अनुसार अपना विवाह कर लो। तब उन राजकन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, ये राक्षस की कैद में होने के कारण हमसे कौन विवाह करेगा? हमारी तो एक ही प्रार्थना है, जिस चक्र सुदर्शन से आपने भौमासुर को मारा वही से हमको मार दो। भगवान ने कहा, ऐसी बात नहीं है। जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए भगवान के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। अनाथ के नाथ तो यदुनाथ हैं, आओ हम तुम्हें आश्रय देंगे। क्यों? दुनिया भले ठुकरा दे, भगवान कभी ठुकराते हैं? दुनिया भले न अपना माने, भगवान सदा तो अपना मानते हैं। कहीं और ठिकाना न मिले, भगवान के यहाँ तो ठिकाना रहता ही रहता है। तो भगवान ने उनको स्वीकार किया है। तो ये 16,100 जो भौमासुर के द्वारा एकत्रित कन्याएं थी, भगवान ने उनको द्वारिका में स्थित स्थान प्रदान किया है, उनको भवन प्रदान किया है, उनके सुख दुख के साथी हुए हैं भगवान। भगवान ने इनसे भी पाणी ग्रहण संस्कार किया है। तो 16,100 ये और 8 वो, तो पूरे पूरे कितने हो गए? 16,108। अब ये 16,000 कौन है? इसके पीछे भी भाव है। संपूर्ण वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, यानी संपूर्ण चारों वेदों में, उन चारों वेदों को मिला दिया जाए तो 1 लाख मंत्र होते हैं। 1 लाख मंत्रों को 3 कांड में बांटा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। वैसे वेदों में कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। कौन कौन? ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। पहले कर्म कांड है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है। तो कितने कितने मंत्र आए होंगे किस किस कांड में? 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचारी के हिस्से में 80,000 मंत्र आए जो कर्मकांड के हैं, गृहस्थ के हिस्से में 16,000 मंत्र आए जो उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र वानप्रस्थियों के हिस्से में आए जो ज्ञान कांड के हैं। तो गृहस्थ के हिस्से में कितने आए? 16,000 मंत्र। वे कौन से मंत्र हैं? उपासना के मंत्र हैं, आराधना के मंत्र हैं। तो वही वेद के 16,000 मंत्र, वेद की 16,000 ऋचाएं, वेद की 16,000 श्रुतियां ब्रह्म श्री कृष्ण का स्पर्श पाने के लिए राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। भगवान ने उनको अपने चरणों में आश्रय दिया। ये कोई और नहीं है। ये 16,000 कौन है? आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? कि वेद की श्रुतियां हैं। क्या कहेंगे? वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं। अरे भगवान को तो सभी पाना चाहते हैं, तो अगर वेद की ऋचाएं पाना चाह रही हैं तो क्या हर्ज है भाई? और उन्होंने ब्रह्म श्री कृष्ण का स्पर्श किया है। भगवान ने कहा, आओ हम तुमको आश्रय देते हैं। तो हम सबको भी 16,000 ऋचाओं को स्वीकार करना चाहिए। अंतर इतना है कि उसमें राजकन्याओं के रूप में वे ऋचाएं प्रकट थी, अभी मंत्र के रूप में है।
उन 16,000 वेद की ऋचाओं को पढ़ो, उनमें जो भगवान की आराधना के सूत्र हैं, भगवान की आराधना की स्तुतियां हैं, उसी अनुसार भगवान की आराधना करें, सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करें। सबको 16,000 से जो है संबंध जोड़ना चाहिए। सब यानी 16,000 माने वेद की ऋचाओं से संबंध जोड़ना चाहिए। उस समय वो कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। अब मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको 16 मंत्र नहीं आता होगा, तो खिल्ली उड़ाएंगे, भगवान ने इतने ब्याह किए, हम 2-4 कर लें। ऐसे कहते कि नहीं कहते? विधर्मी लोग भी हंसते, सनातनी लोग भी हंसते हैं, भला इतना ब्याह कोई करता है क्या? अरे भैया, पहले तत्व समझो। भगवान की कथा ऐसे नहीं समझ में आ जाती है। जब किसी प्रामाणिक आचार्य के पास बैठेंगे तब तत्व बोध होगा। यही करने वाली कथा थोड़ी ना है। अब मान लो चलो भगवान ने किया ही इतना ब्याह, भगवान है वो तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप भी अगर वो करने चलोगे तो गड़बड़ा जाओगे, और फिर विवाह से क्यों शुरू करोगे? भगवान की तरह ही अगर कार्य करना है तो 6 दिन के जब आप हो तो आपो को विषपान कराया जाए। भगवान तो 6 दिन में विषपान किए थे, पूतना को मारे थे, तो यहीं से श्री गणेश करो, विषपान करो, बच जाओ। तो आपो ब्याह करो 2-4 क्या हर्ज है? भगवान की जो लीला है ना, कृष्ण की योगी की लीला है। भगवान राम के चरित्र में और कृष्ण के चरित्र में एक ही अंतर है। भगवान राम ने जो किया और जो कहा दोनों करणीय है। जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने कहा है। पर कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर सकते हो आप, कृष्ण ने जो कहा है वह कर सकते हो आप। कृष्ण की करनी मत करो, कृष्ण की कथनी करो। जो उन्होंने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है, उसमें योग का आश्रय लो, संन्यास का आश्रय लो, भक्ति का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय लो। लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो करने चलोगे तो फंस जाओगे, नहीं कर संभाल पाओगे अपने आप को। तो इन सब विवाहों का भी बड़ा गांभीर्य है, वो सब समझना चाहिए।